5 मिनट का समय है, 9 पॉइंट रिवाइज कर लें, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे क्या कह रहा है, एक एक चीज लिखो। लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। तो भाई साहब क्या दे रखा है बताइए? लैम्डा दे रखा है कितना? 500 नैनोमीटर। नैनो को हटाएंगे तो क्या होगा? 10⁻⁹। परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस, ये बात भी अच्छी मिल गई। इफ द एवरेज फोर्स एक्सपीरियंस इज 2 माइक्रोन्यूटन, तो फोर्स दे रखा है 2 माइक्रोन्यूटन। सर माइक्रो में काम नहीं करते, तो -6 लगा दिए। आगे क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटा स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। तो छोटा एन पूछा है। छोटे एन का मतलब ही क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। अच्छे से देखिए, अब आपको चमकना चाहिए, मैं इसलिए आपके पीछे पड़ा हुआ हूं। फॉर्मूले याद करिए, अब तुरंत चमकना चाहिए। परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस में फोर्स का फॉर्मूला होता है 2NH/। इसके बिना बेकार है। तो फॉर्मूला सटीक याद होना चाहिए कि हाँ एजी सर, परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस 2NH/λ। अब फोर्स रख दीजिए, 2 × 10⁻⁶। 2N फाइंड करना है, H 6.63 × 10⁻34 और लैम्डा 500 नैनोमीटर। अब अच्छे से देखो बेटा, मुझे n चाहिए, तो n को तो यहीं रख दो और बाकी सबको यहां भेजो। तो 2 × 10⁻⁶, ये इधर जाएगा और ये मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा? डिवाइड में। देखो अब 6.63, अब तो डिवाइड करेगा तो उलझ जाएगा। होशियारी ये कहती है कि 6.63, इसको दुनिया की कोई ताकत बदल तो सकती नहीं है। इसको मैंने सोच समझ के लिखा 20/3। 20/3 देख तो क्या होता है, एक बार चेक करता हूं। 3 का पाड़ा 3 × 18, 2 बचा, 3 × 6 18, फिर कितना बचा? 2 बचा, 3 × 6 18, तो लगभग लगभग वही है। डेसिमल के भी दूसरे डिजिट में अंतर आ रहा है। तो यार ये होशियारी आ गई। 6.63 को क्या लिख दो? 20/3। नहीं तो तेरी जान निकल जाएगी। 6.63 से तो डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। ये होशियारी कहलाती है, प्रश्न करते करते डेवलप होती है। कि कभी 6.63 आएगा ना जी सर, मैं उसको क्या लिख दूंगी? 20/3। तो 2 × 10⁻⁶, 500 -9, 2 20 और 3 घूम के कहां जाएगा? ऊपर। ओहो, अब तो सर ऐसा हो गया, एकदम आराम से किया जा सकता है। तो कर ले फिर, तो फिर कर ले। बता, 2 से तो 2 कट गया, 2 का पहाड़ा 5 में 2.5, 1 0 से 1 0 कट गया। अब ऊपर बताना अच्छे से, 2.5 × 3 7.5, और अच्छे से बताना 9 और 6 15, 15 में से 1 गया -14, और -34 ऊपर जाएगा तो +34। वापिस देख, 9 और 6 15, ये 1 0 रह गई थी, तो 15 और 1 -14, और ये -34 ऊपर जाएगा तो +34। 34 में से 14 गया तो 20। आंसर। बोलिए कि आगे बढ़े? अगला लिखिए, चल करें धीरे धीरे। आओ, पावर ऑफ अ बल्ब इज 100 वॉट। ओके, पी दे रखा है, लैम्डा 400 नैनोमीटर,
नैनो को हटाओ, -9, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इट इन 10 आवर्स। ये क्या चीज आ गई नई, 10 आवर, तो आर को सेकंड में, एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। सबसे पहले गिवन लिखो, काम करने का अंदाज सीखो, कचरा पट्टी मत बनाओ कॉपी को। मैं भी सीख जाऊंगा धीरे धीरे फिजिक्स। अब पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर का फॉर्मूला बताइए, पावर का फॉर्मूला नंबर ऑफ फोटॉन्स वाला याद करिए, n बराबर p लैम्डा बटे hc। सर ये क्यों चमका आपको, कैसे चमका? और यार पावर है, लैम्डा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड का फॉर्मूला। पर एजी सर एक डाउट है, क्या डाउट आया? सर ये तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड है, पर उसने तो क्या पूछा, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो इस n को खोलो, कैसे खोलोगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, बोले तो पर यूनिट टाइम, p लैम्डा बटे hc। तो मुझे नंबर ऑफ फोटोन चाहिए, तो बता मैं टाइम को वहां भेज दूं, तो बता क्या बन जाएगा मेरे बेटे, p लैम्डा बाय hc इंटू टाइम। कॉन्सेप्ट को समझिए, ऐसा सैकड़ों सवाल बन सकते हैं, यही थोड़ी ना आएगा। अब मेरे पास काम सेट हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स का, p बताओ, p 100, लैम्डा 400, टाइम 10 घंटे था, ये समझ में आया, घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड बटे, अरे सर hc, सर ये भी आपने सिखाया है, hc, ये बहुत दुख देता है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस hc। जितना याद होगा उतना मजा आएगा। तो सर मैं याद वाली बातें लिख लूं क्या, जैसे आज आपने सिखाया 6.63 आए, तो उसको क्या लिख, 20/3। ये आपने मुझे याद कराया, 6.63 कभी भी आ जाए मेरे बेटे, तो उसको क्या लिख दे, 20/3। एक और याद कराया गुरुजी आपने, h इंटू सी आ जाए तो इसको लिख दे 2 इंटू 10 की पावर -25। इससे मेरी कैलकुलेशन क्या होगी, फास्ट होगी, मैं धमाधम आंसर निकाल पाऊंगा। तो कभी भी h इंटू सी आ जाए तो उसको क्या लिखना चाहिए, 2 इंटू 10 की पावर -25। अब बता, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -25। अब आएगा कैलकुलेशन में मजा, सभी कैलकुलेशन को देखो, बोर्ड पे देखो कहां फंस रहे हो, मुझे बताओ, मुझे बताओ। 2 का पहाड़ा 2, अब देखना 6 और 6 36, 36 दूना 72। सर आप कैसे कर रहे हो, मुझे भी सिखाओ ना, आजा वापस देख, 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 और ये -2, तो क्या बचेगा, माइनस का 2, 25 ऊपर जाएगा तो +25, तो ये हो गया 72 इंटू 10 की पावर 23। बताइए, वो टाइम वाली बात समझ में आई, वो कितनी नई थी, हर सवाल में कुछ नया सीखने को मिलेगा। सर वो टाइम वाली बात वापस बताओ ना, तुझे जो फॉर्मूला याद था वो याद था नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड का, तो तूने उसको खोल लिया, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, आंसर आ गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एज्यूमिंग 30% एफिशिएंसी, बल्ब कितने का है 100, पर वो कह रहा है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 30% इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही किस में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब जब मैं बी पार्ट सॉल्व करूंगा तो अब पावर को 100 वॉट नहीं लूंगा, अब पावर को लूंगा 30% ऑफ 100 वॉट, दैट इज
अब न्यूमेरिकल में P कितना रखा जाएगा? 30। क्या बी पार्ट दिमाग में घुस रहा है? 30% एफिशिएंसी, मतलब अब फॉर्मूले में P को 30 वॉट रखा जाएगा। बताइए, अब वापस सॉल्व कर लें, फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं सॉल्व, कैलकुलेशन करो। मॉडर्न फिजिक्स में इससे और कठिन कैलकुलेशन आएगी, कोई बचकर भागने की कोई स्कोप नहीं है। पी लैम्डा बाय एच सी, एन की जगह नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम बराबर पी लैम्डा बाय एच सी। तो नंबर ऑफ फोटोन कितने मिलेंगे? पी लैम्डा बाय एच सी इंटू टाइम। पी बताओ 30, लैम्डा 400, टाइम टाइम कितना था? 10 इंटू 60 इंटू 60 बटे एच सी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25। किसी ने किया क्या सॉल्व? आ जाओ बता दो, देख लो। वापस वापस मौका, वापस मौका। 2 का पहाड़ा 2। अब देखना, 6 और 6 36, 36 दूना 72, 72 तिया 72, 216। अब पावर देख, 1 2 3 4 5 6 और -3, 25 ऊपर जाएगा तो 216 इंटू 22। या फिर कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं 2.16 इंटू 10 की पावर, दोनों सही है। दोनों सही है। गिवन लिख, वेवलेंथ दे रखी है तो लैम्डा दे रखा है 400 नैनोमीटर, रिफ्लेक्टिव सरफेस है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस है। फोर्स दे रखा है 0.4 माइक्रो न्यूटन, माइक्रो को हटा दीजिए। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, कर सकते हैं, आसान सवाल है। फॉर्मूला सही याद होना चाहिए बस। अब हर बच्चे को याद हो, परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस का फॉर्मूला बोलो, F बराबर 2NH बाय फोर्स 0.4 माइक्रो 2N। अब H, अब तुम बड़े बच्चे हो गए हो, 20/3 ही लिखो ना यार। अब तुम्हें एक बार पता चल गया तो उसको 20/3 ही लिखो ना, उसको 6.63 लिखना ही क्यों? ये प्रैक्टिस की बात होती है। अब दूसरे सवाल करते ही आपको पता चल गया, अरे यार उसको तो 20/3 लिखना चाहिए। अब बताइए कितना हो गया, इसको यहां भेज दें 0.4 400, ये हो गया 2N 20/3 -34। अब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे जाएगा 10, तो 20 और 2 40, 40 से ये 10 कट गया, सही है। 20 दूना 40, 40 का पहाड़ा 10 बार, 3 इधर जाएगा क्या? तो ये 4 और ये 3 12, पावर देख लो 9 और 6 15, 15 में से 1 गया 14 बटे 10 और -34। मैं सही कर रहा हूं कि एक बार देख लो। मैंने 3 को यहां भेज दिया, 4 तिया 12 हो गया, 9 और 6 15, 15 में से 1 गया 14, ये 10 और -34, -34 और 1 -33, ऊपर जाएगा तो प्लस का 33। भैया मेरा 12 इंटू 10 की घात 19 आ रहा है, देख लो।
1.2 इंटू 10⁻20 भी बोल सकते हैं। कैलकुलेशन ऐसे ही फास्ट होगी और कोई तरीका नहीं है, करते जाओगे अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे। आइए बराबर, आइडिया सीखो, काम करने का अंदाज देखो, गिवन लिखे, आप भी ऐसा फॉलो करो, अच्छा लगेगा। जब ऐसे आप 50 सवाल कर लोगे, दिमाग में आपको रिलैक्स महसूस होगा। गिवन पढ़ के पहले चीजें लिखो, कौन सा फॉर्मूला, वैल्यू पुट करो, धीरे धीरे स्पीड बनने लग जाएगी। अगला, अ रेडियो ट्रांसफर ऑपरेटिंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 880 किलो, गुरुजी किलो नहीं काम करते, 10⁻3। हर बच्चा सीखो, किलो, किलो में काम नहीं होगा, 10⁻3। दूसरा, पावर 10 किलोवाट, किलो में काम नहीं होगा, 10⁻3। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, अब तुम्हें याद होना चाहिए नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड के दो फॉर्मूले हैं, एक है P बाय एच न्यू, एक है P लैम्डा बाय। बताओ कौन सा प्रेफर करोगे, पहला या दूसरा? क्योंकि प्रश्न में क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। इतना थोड़ा सीखो कि क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हमें P बाय एच न्यू काम में लेना पड़ेगा। तो N बराबर P बाय एच न्यू, P 10 किलोवाट, H 20/3, न्यू 880। अच्छे से वैल्यू रखो, बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा। सबसे पहले गिवन लिखा, फिर प्रश्न खुद कह रहा है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड आते ही तुझे दो फॉर्मूले चमकने चाहिए। अब इसमें से भी कौन सा काम में आएगा वो तेरी होशियारी है। प्रश्न में क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। अब सर मैं तो कैलकुलेशन में अटक गया, करूं क्या सर? मैं सिखाऊंगा ना तुझे, अपन करेंगे ना मिलकर, अपन करेंगे ना मिलकर, आजा देख। चलो देखो, क्या ये 3 से ये 3 काट दूं, 0 से 0 काट दूं, 3 कहां जाएगा घूम के, ऊपर, और तो ऊपर कुछ भी नहीं है, और -34 ऊपर जाएगा तो +34, यहां क्या बचा, एक ऊपर जाएगा तो -1, और क्या बचा, 2 इंटू 88। देख लो मैं सही कर रहा हूं क्या, वापस देख ले। ये 3 से ये 3 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, 3 घूम के ऊपर गया, 34 ऊपर गया, 0 ऊपर गया, -1। अब सर कैसे करोगे, 88 का पढ़ा याद है क्या आपको? कैलकुलेटर निकाल लूं क्या सर? मत निकाल, दिमाग लगा। सर कैसे लगाऊं बता। 88 के नियर अबाउट है 90। ये अप्रोक्सीमेशन के बिना काम नहीं चलेगा, ऑप्शन इतने दूर दूर होते हैं कि अप्रोक्सीमेशन ही लगाना पड़ेगा। 88 के पास कौन है, 90, तो ये देख 1 और 30, और 1/30, तो मैं 3/88 को क्या लिख सकता हूं बता, 1/30, और ये 34 में से 1 गया 33। अब ये कितना बचा, 1/6, 0 ऊपर जाएगा तो 32, 1/6 आराम से दे सकते हैं, 6 कम 6, कितना बचा, 4, 40, 6 6 36। ये लिख सकते हैं, या 16 इंटू 10⁻30। 90 मान के अप्रोक्सीमेशन आंसर आ जाएगा, इसके आसपास जो आंसर होगा मैं उसको टिक कर दूंगा। बताइए आंसर क्या आएगा भाई?
ऑप्शन मिल रहा है कोई? तो 0.16 के पास आंसर कौन सा है? 10 की पावर 30 हो गया, तो क्या पहला आ जाएगा क्या? बाकी तो सब अलग ही है। अगला कार्य हाँ जी हुआ। अब देख, मिली वॉट, मिली को हटा सकता है? मिली का मतलब होता है -3, समझो। किलो का मतलब 10 की पावर +3, माइक्रो का मतलब -6। वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को -10, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पूछा है, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड का फॉर्मूला किसी को याद? बताइए क्या? पी लैम्डा बटे, 2-3 बार बोल लीजिए, सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है। और पूरा स्पेसिफिकेशन बोलिए। एक बल्ब है जिसकी पावर पी वॉट है, बल्ब से फोटॉन्स निकल रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड का फॉर्मूला पी लैम्डा बाय एस सी, जहां पर पी क्या बता रही है? बल्ब की पावर। ऐसे बोल के याद करोगे तो दिमाग खुश रहेगा कि मैं इतना, जब भी किसी फॉर्मूले को याद करूं तो मैं इतनी बातें बोल पाऊं कि मेरे पास एक बल्ब है जिसकी पावर पी वॉट है। अब लग दीजिए, पी कितना? 60 मिलीवॉट, लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम। सर एक कंफ्यूजन है, आपने तो कहा था एंगस्ट्रॉम में काम करते हैं ना? वो केवल एक फॉर्मूला ऐसा है 12000, उसी में लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है। बाकी दुनिया के हर फॉर्मूले में लैम्डा मीटर में है। टेंशन न ले, आधा अधूरा मत याद कर। केवल और केवल ये जो एनर्जी का फॉर्मूला है, इसमें लैम्डा किस में रखा जाएगा? एंगस्ट्रॉम में। बाकी किसी में भी एंगस्ट्रॉम में नहीं होगा। अब बताइए एच सी, अब याद हो गया होगा, 2 × 10 की पावर। तूने खुद ने महसूस किया 5-6 सवाल होते ही तेरी स्पीड बढ़ रही है। सोच 50 सवाल कर लेगा ना तो नाचने लग जाएगा, नाचने लग जाएगा कि सर मेरे तो मजे आ गए फोटोन थ्योरी के, आप तो अब आगे बढ़ाओ, अब मुझे कराओ जेई मेन के सवाल और थोड़े कठिन सवाल। ऐसे स्पीड बनती है। 2 का पहाड़ा बता कितना? 30। अब बताना 6 × 3 18, और बोलना 10 और 3 13, 13 में से 3 गए 10, एक और गया -9, 25 ऊपर जाएगा तो 25 में से 9 गए। होमवर्क लिख बेटा, एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 131, 1.1 एक्सरसाइज पूरी 1 से 9। और लिखिए एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, 5, 6, 7, 8। बोले तो एग्जाम्पल 1 से 8 सारे, और 1.1 भी पूरी। अब आइए एक्सरसाइज नंबर 4, पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 25, 27, 36, 36, 3 सवाल, ठीक है। तो 1.1 के कितने सवाल हैं? 9। सॉल्व एग्जाम्पल कितने? 8। और एक्सरसाइज 4 के कितने? 20 सवाल का होमवर्क है। आराम से एंजॉय करिए, 20 के 20 करके लाइए। चलिए अगला।
चलो, अरे सर ये एनर्जी फ्लक्स क्या है? ये आपने नोट्स पढ़ाते समय बता दिया था कि एनर्जी फ्लक्स हमें तो नहीं पता, हम तो यूनिट से जानेंगे। वॉट पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट? तो मेरा तो पहला स्टेप, सबसे पहले मैं गिवन लिखूंगा। अब बता, इंटेंसिटी 1.388 इंटू 10 की पावर 3, ये इंटेंसिटी आ गई। हाउ मैनी फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर इंसिडेंट ऑन अर्थ पर सेकेंड? पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, बहुत मस्त प्रश्न है। पूछा क्या है, ध्यान से देखना। नंबर ऑफ फोटोन पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। ये देख सर, ये मैं छोटा एन और बड़े एन में कंफ्यूज होता हूं। तो कंफ्यूज क्यों होता है मुझसे पूछना। छोटे एन का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, और नंबर ऑफ फोटोन क्या होता है, बड़ा एन। पूछा क्या है, ध्यान से देख। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर का मतलब एरिया, पर सेकेंड। ये देख कितना अच्छा लिखा है, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये पूछा है। आगे बढ़ो, लाइट की वेवलेंथ कितनी, 550। अब मैं अटक गया, कैसे आगे बढ़ूं मुझे पता ही नहीं चल रहा। अब मैं कैसे आगे बढ़ूं, मुझे हवा ही नहीं लग रही। अब तुझे मजा आना चाहिए, इंटेंसिटी। तो मैं तुझे एक अलग से पॉइंट भी लिखाया था इंटेंसिटी का, तुझे याद हो तो, कि यार तू कुछ मत याद किया कर, इंटेंसिटी को याद किया कर। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये याद कर ले, दिमाग में बैठा ले कि इंटेंसिटी का यही मतलब होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब ध्यान से देखना, इंटेंसिटी 1.388 इंटू 10 की पावर 3, एनर्जी SC बाय लैम्डा। सावधान, सतर्क, ये तो एक फोटोन की एनर्जी है, तो इसको किससे गुणा करूंगा, n से, बटे एरिया बटे टाइम। सर एक बार और समझाओ ना। अरे ये कितनी अच्छी बात कही तूने, देख ये सेलेक्ट किया मिटा दिया, ये सेलेक्ट किया मिटा दिया, सभी चला गया। कोई बात नहीं मेरे भाई, धोखा दे दिया इसने। चलो कोई नहीं, वापस फिर से देख, समझ अच्छे से। अब वापस बताता हूं, एनर्जी फ्लक्स, एनर्जी फ्लक्स का मतलब क्या गिवन है, इंटेंसिटी। तो मैंने सोचा एजी सर सबसे पहले इंटेंसिटी का फॉर्मूला बोलो, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बताओ ये वाला फॉर्मूला याद है क्या, ईमानदारी से बताओ, इंटेंसिटी याद है क्या? एक बार बोल लो, इंटेंसिटी बोले तो एनर्जी पर यूनिट एरिया, पक्का। अब इंटेंसिटी 1.388 10 की पावर 3, एनर्जी SC बाय लैम्डा। एजी सर एनर्जी एच न्यू भी तो होता है, आपने वो क्यों नहीं सोची? क्योंकि क्वेश्चन में लैम्डा गिवन है तो मैंने SC बाय लैम्डा सोची। पर ये तो एक फोटोन की एनर्जी है, ऐसे कितने फोटोन आ रहे हैं, n, तो n से गुणा कर दूं। क्या छोटा n या बड़ा n? छोटा n क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, पर नंबर ऑफ फोटोन चाहिए हमें, तो किससे गुणा करेंगे, HC बाय लैम्डा इंटू n बटे एरिया बटे टाइम। तो n बाय 80 तो मुझे क्या करना है, निकालना है, तो यहीं रख दूं, बाकी वहां भेज दूं।
1.388 इंटू 10 की पावर 3 इंटू लैम्डा बटे एससी। एचसी आते ही मेरे चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ जानी चाहिए। एचसी बोले तो कितना, 2 इंटू 10 की पावर माइनस, तो आजा तो आजा तो आजा लैम्डा 550 नैनो, एचसी 2 इंटू 10 की पावर माइनस। करूं सॉल्व, कर लेते हैं, क्या घबराएंगे क्यों। 1.388 को देख तो रहा ही नहीं है, तो 1.4 कर देना इसको। दरवाजा बंद है, कोई देख नहीं रहा, तो 1.388 1.4 से कोई बहुत ज्यादा दूर तो है ही नहीं। ये तो होशियारी है, मैं इतने पॉइंटों में भाग दूंगा क्या यार, है। 2 का सीधा जाएगा कितना, 0.7। बोल सही है। अब बता, तो ये हुआ 0.7 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 550 -9 -25 ऊपर जाएगा तो +25। और बताना, 0.7 को 10 से करूंगा तो 7 इंटू 55, 25 और 3 28, 28 में से 9 गया कितना, 19। और 55 इंटू 7, ये तो मैनेजेबल है, ये तो मैनेजेबल है। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38, ये तो मैनेजेबल है। तो आंसर आ गया 385 इंटू 19, या वी कैन से 3.85 इंटू 10 की पावर 80। दोनों सही है। कैलकुलेशन को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। अब सही करना, उसी तरह का सवाल है। चलो, आया क्या आंसर, जल्दी से बताएं। ये क्या दे रखी है, इंटेंसिटी 3.98 इंटू 10 की पावर -3। अच्छा, वो ही पूछा है, अब तो समझ में आ गया होगा। क्या पूछा है बताओ, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। सही है। एवरेज वेवलेंथ, हाँ जी। अब आई का फॉर्मूला हर बच्चा बोलो, आई का बोलो हर बच्चा, एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो इंटेंसिटी 3.98 इंटू 10 की पावर -3। एनर्जी बोलो SC बाय इंटू एन बटे 80। सही बात है। अब पूछा क्या है मुझसे, N बाय 80, लैम्डा कहां जाएगा, ऊपर, और HC कहां जाएगा, नीचे। अब बताओ, 3.98 -3, लैम्डा कितना, 550, और HC 2 इंटू 10 की पावर -5। अब तुम कितने मस्त होशियार हो रहे हो, 3.98 को, अब देखो तुम कितने मस्त हो गए 5 सवाल में। अरे इसको तो 4 लिख देंगे यार, 2 दूना 4, 550 को 2 से करा 1100, -9 और -3 और 25 ऊपर। सही कर रहा हूं, 25 और 2 27, 27 में से 12 गया 15। ये आना चाहिए भाई। और 11 नहीं होगा, 11 से थोड़ा कम होगा। पूछो क्यों, क्योंकि ये 4 नहीं था, 4 से, तो उत्तर भी 11 नहीं, 11 से थोड़ा कम आएगा। क्लियर है बात। अगला, चलो अब सवाल थोड़ा सा चेंज किया है भाई। अभी बहुत प्यारा सवाल है। वो क्या कह रहा है सुनना, अ प्लेट ऑफ मास 10 G। पहली बात तो जिसको नहीं पता चला बताता हूं, G का मतलब होता है ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो SI सिस्टम में, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -3।
कभी भी काम ग्राम में नहीं करना, काम किस में होगा, केजी में। तो 10 इंटू 10⁻³ ये m आ गया। इज इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू फोर्स exerted by light beam assuming the plate is perfectly। अब आपको रटा हुआ चाहिए परफेक्टली रिफ्लेक्टिव का फोर्स। हर बच्चे को याद हो तो बताओ, 2NH/λ। एक और है, एक और है, एक और है, 2P/। अब मैं तुझे फील कराता हूं क्या होगा। ये प्लेट है, फील कर मजा आएगा। ये प्लेट है, mg के कारण ये तो नीचे गिरेगी, mg के कारण ये तो नीचे गिरेगी। हो क्या रहा है, नीचे से लाइट बीम आ रही है। अब बता, लाइट बीम फोर्स कहां लगा रही है, ऊपर। और वो फोर्स इसके वेट को क्या करेगा, बैलेंस। आपको कैसे पता है जी सर बैलेंस करेगा, लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम। सर लाइट बीम फोर्स भी लगाती है, याद कर मैं तुझे कहा था, हम जब धूप में खड़े होते हैं तो सनलाइट भी हमारे ऊपर फोर्स लगाती है, पर वो इतना कम होता है कि हम उसे महसूस नहीं कर पाते। ये देखिए सर ऊपर ही कैसे लगा, ये देख तू फील कर, ये प्लेट नीचे से लाइट बीम आ रही है, उसी तरह से जैसे बॉल आके टकराए, ये देखिए बॉल आई टकराई, आप बताइए फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर। ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम, ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम क्या लगेगा, फोर्स। और वो फोर्स इस प्लेट के वेट को क्या कर रहा है, बैलेंस। क्या ये बात दिमाग में बैठ रही है। तो अब बताइए इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा, F किसको बैलेंस कर देगा। बस यही सोचना इस सवाल का क्लाइमैक्स है। यही सोचना है। और मेरे हिसाब से फील भी हो रहा होगा आपको, mg की वजह से प्लेट कहां गिर जाएगी, नीचे। फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर। बस अब इसको सॉल्व करो। F की जगह क्या लिखूं, 2P/c। मास कितना ग्राम, 10। g 10। 2 पूछा क्या इसने, पावर। तो 2 का पहाड़ा 5, c को कहां भेज दूं, मल्टीप्लाई में। c कितना होता है, 3 × 10⁸। तो 5 तिया 15, 8 और 1 9, 9 में से 3 गया। अच्छा तो सर घर पे मैं क्या करूं, एक पेपर को टॉर्च की लाइट से बैलेंस कर लेता हूं। टॉर्च खोलता हूं, अगर मैं टॉर्च को खोलता हूं और फिर इस कॉपी को बैलेंस करूं क्या घर जाके, नहीं होगी। क्यों सर, फिर तो आपने गलत पढ़ा रहे हो सर। तू जरा सोच, प्लेट कितनी हल्की है, 10 ग्राम। तो कोई बात नहीं, मैं 10 ग्राम की एक हल्का सा पेपर ले लूंगा। यहां देख, उस टॉर्च की पावर देख कितनी है, 10 की पावर 6 का मतलब समझा, 1,00,000 वॉट। इनकी औकात कितनी है, 60 वॉट, उसकी 2 वॉट, ये 20 वॉट। कितनी चाहिए, 1,00,000 वॉट की पावर चाहिए, तब जाके एक 10 ग्राम का हल्का सा पेपर क्या होगा, बैलेंस। कहना क्या चाहते हो ये बता दो। कहना ये चाहता हूं, लाइट के कारण जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो बहुत कम होता है, वो बहुत कम होता है। कारण बताइए, क्योंकि अपॉन में क्या आ रहा है, सी। उस बैलेंस करने के लिए आपको पावर कितनी बड़ी लेनी पड़ रही है, और इतनी बड़ी पावर दिनचर्या की डेली लाइफ में महसूस नहीं हो सकती। क्या बात सही है, ऐसी बता दिया ताकि ध्यान रहे। अगला लिखिए। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन, आओ तो। द नंबर ऑफ फोटोन
पर सेकेंड, क्या पूछा है, छोटा n। लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनो, नैनो में काम नहीं करना। पावर 3.3 इंटू 10 की घात पावर -3। जल्दी से बताएंगे। एन का फॉर्मूला पी लैम्डा बाय एन, पता नहीं, पी 3.3 लैम्डा 600। सावधान, खबरदार, सतर्क। भाई ने h की वैल्यू जानबूझ के ऐसी दी है क्योंकि 3.3 और 6.6 कट रहा है, तो तुझे h और c रटा हुआ 2 इंटू 10 की पावर -25 नहीं लिखना चाहिए। उसने जानबूझकर h की वैल्यू दी है 6.6 इंटू 10 की पावर -34। लिख भी दोगे तो फिर अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, और नहीं लिखोगे तो एग्जैक्ट आएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? h की वैल्यू होती है 6.63। भैया ने 6.6 दी इसलिए है कि वो ऊपर पावर से कैंसिल हो जाए। अब बताओ, खेला खेलो, ये कितना, 2 2 तिया 6, ये कटा, ये कितना 100, कितना आ रहा है आंसर? 16। पूरा सॉल्व हो रहा है। लास्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो, बहुत ध्यान से देखो। ये सर ये क्या पूछा है, सोर्स S1 S2, ये हमेशा ऐसा होता है। ऐसे केस में 2 खाते खोल देने चाहिए, S1 S2। S1 की फोटोन पर सेकेंड 10 की पावर 15, वेवलेंथ कितनी, 5000 एंगस्ट्रॉम। अनदर सोर्स S2, फोटोन छोटा n 1.02 इंटू 10 की पावर 15, वेवलेंथ 5100 एंगस्ट्रॉम। अब फॉर्मूला सोचा, n बराबर p लैम्डा बाय एच सी। h और c को काट दो। पूछो क्यों काट दिया? वो तो कांस्टेंट है, रेशियो में कैंसिल हो जाएगा। मुझे पावर पूछा है, तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n बटे लैम्डा। तो पावर ऑफ S2 बटे पावर ऑफ S1 बराबर n2 बटे n1 लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। एजी सा थोड़ा प्यार से सिखाओ, प्यार से सीख। पावर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां 2 1, तो यहां भी 2 1। पावर लैम्डा के इनवर्स है, तो यहां 2 1, तो यहां 1 2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब बताइए, सब कुछ दे रखा है। n2 1.02 इंटू 10 की पावर 15, n1 10 की पावर 15, लैम्डा 1 5000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा 2 5100 एंगस्ट्रॉम। टक 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 टक। और कुछ कट रहा है? ये पॉइंट हटेगा नीचे 100। 51 का पहाड़ा, अरे भाई साहब 2 बार। 50 का पहाड़ा 2, 2 से 2 1 आ गया है, तो एग्जैक्ट 1 आ रहा है क्या? भाई साहब ये तो पूरी कैलकुलेशन सॉल्व हो रही है। 51 का पहाड़ा 102 होता है, और 50 का पहाड़ा 100, पूरा पूरा जा रहा है। बताइए, पन्ने पलट लें। ये मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 का पूरा कंटेंट पढ़ा दिया। अब आपको होमवर्क है 1.1 और सॉल्व एग्जांपल। फिर मैं अगला टॉपिक शुरू करूंगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये मैंने पढ़ाया था आपको फोटोन थ्योरी। धन्यवाद।